नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान है वो दिखा रहे हैं कि तमाम जो एग्जिट पोल थे उन्होंने जो अनुमान जताया था बीजेपी की प्रचंड जीत का वो लगभग सही होने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, देखना होगा कि 11-12 बजे तक का जो ट्रेंड है वो क्या रहता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, हम आपको बता दें कि 70 सदस्यीय विधानसभा में अब तक 17 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसमें 11 पर बीजेपी, 6 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 1 पर अभी आगे थी लेकिन अब फिर से पीछे हो गई है। तो 11 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, अपने आप में बड़ी बात है। और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे, चाहे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हों, मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से हों और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हों, ये तीनों बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा झटका हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए कि अगर ये तीनों चेहरे चुनाव हार जाते हैं। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कालकाजी सीट से अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जंगपुरा सीट से तो बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा बढ़त बनाए हुए हैं। अपने आप में दिखा रहा है कि बीजेपी की लहर चली है इस चुनाव में, अगर ये जो रुझान है ये परिणाम में भी परिवर्तित होते हैं। हम आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, जो कि काफ़ी लंबे समय जेल में भी रहे, हालांकि वो इस समय आगे दिखाई दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट की जो गिनती इस समय चल रही है। अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज की, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो आगे चल रहे हैं इस समय। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो बादली से बढ़त बनाए हुए थे लेकिन अभी फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। तो दिखा रहा है कि जो दिल्ली की जनता ने स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश देने का प्रयास किया है, वो तस्वीर क्या होगी विधानसभा की कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन ये जो चुनाव थे आम आदमी पार्टी के लिए खास तौर पर जीवन मरण का प्रश्न बन गए थे। 13 साल पहले जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, एक क्रांति आई थी और आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदें दिखाई थी दिल्ली की जनता को और जो सिद्धांत और जो महत्वाकांक्षा लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई और जनता का जो गुस्सा है इस चुनाव में निकला है, ऐसा तमाम एग्जिट पोलों ने भी अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि जनादेश, जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में हम आपको बात करें कि जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तब तक जो सीटों का जो रुझान है वो हमारे सामने 24 का आ गया है। हमने 17 से शुरुआत की थी लेकिन इस समय 24 का रुझान सामने है। 14 पर बीजेपी, 9 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो बादली से फिर से आगे हो गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। 27 साल बाद क्या दिल्ली में बीजेपी का राज होगा। बहुत बीजेपी ने इंतजार किया है दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए। इससे पहले जो अगर हम बात करें, जो बीजेपी ने 1993 का जो विधानसभा चुनाव जीता था, उस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि हवाला कांड के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, फिर चुनाव से 6 महीने पहले उनको हटाकर सुषमा स्वराज को लाया गया था। बीजेपी ने दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था ताकि जो तमाम गुट हैं वो एकजुट होकर प्रयास करें, एकजुट होकर मेहनत करें। तो वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, वो बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि इस समय पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती के अनुसार जो शुरुआती रुझान है 24 सीटों का, उसमें 14 पर बीजेपी, 9 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों ही पीछे चल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।